हाँ भी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि आप इंडिया से दुबई कैसे जा सकते हो और दुबई से यूरोप कैसे आ सकते हो भाई सस्ते में। ये मत सोचना कि 9-10 लाख रुपया देकर ही यूरोप आया जाता है, नहीं भाई, सस्ते में भी आ जाता है। वो आपको बताएगा आपका भाई कैसे आते हैं, जैसे मैं खुद आया। तो बात करते हैं सबसे पहले, इंडिया से दुबई कैसे जाएंगे। अगर भाई आप कोई स्किल जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुक हो, होटल में जॉब कर रहे हो, वेटर हो, हाउसकीपिंग में हो या फ्रंट ऑफिस में हो, नो प्रॉब्लम, आप दुबई जा सकते हो। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको एक अपना अच्छे से सीवी बनाना है। ठीक है, सीवी बनाना है अच्छे से, अपना पूरा एक्सपीरियंस सारा कुछ उसमें लिखो और जाओ आप ऑनलाइन। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, कैरियर है, नौकरी गल्फ.com है, और ये देख लो आपको स्क्रीन पे सारे नाम आ जाएंगे। इन साइट्स पे जाके आप अपना सीवी डालो और चेक करते रहो। जैसे कोई नई जॉब आती है, आप अपना हर जॉब में आप अपनी अपडेट डालो, अपना सीवी डालो। अगर आपको कॉल आ जाती है, वैसे तो कोशिश है रहेगी कि आपको कॉल आएगी अगर आपका इंडिया का 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है या उससे भी ज़्यादा है, अच्छी बात है, पर कम से कम 4 साल का तो भाई होना ही चाहिए एक्सपीरियंस हो। पर हाँ, एक्सपीरियंस लीगल हो, कोई फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ। ठीक है, तो अपनी ये सीवी बना के ऑनलाइन डालो। ठीक है, अगर मान के चलो आपको 2-3 महीने आप चेक करें, नई कोई कॉल आती है, तो किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं भाई। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कोई एजेंट है, वो आपको दुबई भेज देता है, ठीक है, तो भाई बहुत लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। दैट टाइम आई वाज इन दुबई, मैंने बहुत लोगों को देखा है। एजेंट क्या करते हैं, विजिट वीज़ा लगा के भेज देते हैं दुबई, और विजिट वीज़ा एयरपोर्ट के बाहर निकलते आपको कोई लेने ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, तो विजिट एजेंट के पास तो फंसो ही मत। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा एजेंट है, कोई खास है, एक नंबर के काम करता है, तो आप चेक करो वो किस कंपनी में भेज रहा है, उसका ऑफर लेटर आएगा, सारा कुछ आएगा। जैसे किसी होटल में जॉब करने जाते तो हमें जॉब ऑफर लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ठीक है ना, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दुबई में भी ऐसे ही होती है। किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ का ऑफर लेटर ये सब आएगा, और जो वीज़ा आएगा वहाँ से आपको, वीज़ा 2 महीने का आता है, वो उस कंपनी के नाम से आएगा। ठीक है, या होटल के नाम से आएगा, ये ज़रूर याद रखना। ठीक है, विजिट वीज़े पे मत जाना अगर किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो। और क्योंकि एजेंट भाई आपसे 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक ले लेते हैं, यही बोल के कि हम आपको वर्क वीज़े पे भेज रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको टोपी डाल देते हैं भाई। ठीक है ना, बात करते हैं, आपको ईमेल, जो आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करी उस पर कोई ईमेल नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई, नो प्रॉब्लम। आपका अपना जो सीवी रेडी है, एक्सपीरियंस लेटर सारे इकट्ठे करो, दुबई का विजिट वीज़ा निकालो। दुबई का विजिट वीज़ा भाई बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 15-16 हज़ार रुपये का विजिट वीज़ा है, 10-12 हज़ार रुपये की टिकट है, 25-26 हज़ार रुपया तो बंदा खर्च ही लेता है। मगर दुबई जा रहे हो, वहाँ आपका कोई दोस्त होना चाहिए जो आपको कहीं बेड स्पेस में या कहीं अपने घर में रख सके। बेड स्पेस वहाँ पे 400-500 दराम में मिल जाता है। ठीक है, आप दुबई पहुँचे, दुबई एयरपोर्ट से ही मेट्रो जाती है, मेट्रो में जाओ। दुबई में बता देता हूँ बेड स्पेस कहाँ कहाँ आपको सस्ते मिलेंगे। जैसे सतवा, आप सतवा में चले जाओ, बरदुबई में चले जाओ, बेड स्पेस आपको सस्ते में मिल जाएंगे 400-500 दराम में। ठीक है, और अगर आप वहाँ जाके ढूंढना चाहते हो तो जाकर भी मिल जाते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा बंदा तेज होना चाहिए। बरदुबई जाके देख लेना, बाहर पोस्टर लगे रहते हैं, बेड स्पेस अवेलेबल, नंबर पे कॉल करो, देखो सही है। नहीं तो कोई आपका मित्रगण है, दोस्त है, वो उसको बोल के रखो भाई कि मेरे लिए कोई बेड स्पेस का अरेंजमेंट करके रखे। जैसे मान लो आप दुबई पहुंच गए, दुबई में भाई डोर टू डोर जाके जॉब नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ जाऊँगा, किसी होटल में जाऊँगा, मैं अपना सीवी ड्रॉप करके आ जाऊँगा, फिर वो मेरे को कॉल करेंगे, तो नहीं। दुबई में मोस्ट ऑफ द जॉब्स आपको कैसे मिलेगी, आपको जॉब्स मिलेगी ऑनलाइन। दुबई में जाकर भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको अपना सीवी अपडेट करना पड़ेगा, अपना वहाँ पे अपना नंबर ऐड करो, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, उस सीवी में दुबई का नंबर हो, मोबाइल नंबर। ठीक है, और अपना जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस वगैरह दुबई का डाल के आप वहाँ पे ऑनलाइन करते रहो, जॉब सर्च मिलेगी भाई, 101% मिलेगी। बहुत लोगों को मिली है, मैं खुद भी ऐसी ही जॉब ली थी जब मैं दुबई गया था। ठीक है, मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं गया था, टिकट करवाई अपनी, वीज़ा निकलवाया, चले गए।
1 महीना भी मैं किसी के साथ नहीं रहा, क्योंकि जिस दिन मैं पहुंचा मैंने स्टार्टिंग से ही अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने नंबर निकलवा लिया था अपने दोस्त को बोल के कि भाई एक नंबर निकाल दियो, और वो नंबर मैंने लिया उससे, अपना CV अपडेट किया और ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। तो भाई दूसरे दिन मेरे को कॉल आ गई थी वहाँ पे जॉब के लिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, 9-10 दिन लगते हैं, आपका सारी परमिशनें वगैरह आ जाती है, फिर आप एक बार कंट्री आउट करते हो उधर से, तो उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो। एक तो ये तरीका है दुबई जाने का लीगल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसमें खर्चा आता है बंदे का 50,000 रुपये तक। जितनी जल्दी जॉब मिल जाएगी उतना कम खर्चा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 नहीं, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। पर इसमें तो ये है ना, आप एक नंबर पे जा रहे हो और अपनी चॉइस है आपकी कि किस होटल में आपको काम करना है, किस कंपनी में काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप सर्च कर सकते हो। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो भाई उसमें कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं कहाँ भी फंसा दे आपको, किसी मलवारी रेस्टोरेंट में फंसा दे, या कहीं ऐसी जॉब करवा दे, किसी बंगाली के पास लगवा दे, और आप बाद में फंस जाते हैं। बंदा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है, ठीक है, और वो कागज़ों में तो आपने 8 घंटे लिखे हैं, 1 दिन की छुट्टी लिखी है, वहाँ काम कर रहे हो आप 14 घंटे, 12 घंटे, और छुट्टी भी नहीं है। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है और होता भी है, क्योंकि लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भाई अपना कॉन्फिडेंस साथ लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दुबई से यूरोप कैसे आना है, ठीक है। तो ये ये है बात जो मेन है। फिर लोग चाहते हैं कि दुबई से यूरोप कैसे आए या इंडिया से। तो दुबई में भाई बहुत सारे एजेंसीज हैं, बहुत सारी एजेंसीज है जो 8,000 9,000 दिरहम में आपको पोलैंड का, माल्टा का, इटली का, स्पेन का या पुर्तगाल का वीज़ा लगा के देती है, ठीक है। ये भाई कुक लोगों के लिए भी है, कोई स्किल जॉब है, हर बंदे के लिए वीज़ा लगा के देती है। और अगर आपने यूरोप नहीं आना, ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया के भी लिए भी लगा के देती है। हाँ थोड़ी फीस बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया गया वो 35,000 दिरहम दे के गया था। मैं यूरोप आया था, मैं वही 5-6 हज़ार दिरहम में आया था, ठीक है ना। तो फ़र्क ये है। तो अपना फिर जिस एजेंट के पास जा रहे हो आप दुबई में, किसी भी एजेंसी या बहुत सारी एजेंसीज है दुबई में जो आपको यूरोप भेजती हैं, पर भाई उसके रिव्यू ज़रूर चेक करो, ठीक है ना। मैं किसी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा आपको यहाँ पे। अगर आप फिर भी मेरे साथ चाहते हो कि मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, तो शायद मैं आपको किसी एक आध एजेंसी का नाम बता दूँ जिसके थ्रू आप जा सको। पर मैं किसी एजेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, ये मैं सोचना कि किसी एजेंसी को प्रमोट कर रहा हूँ। पर हाँ अपने उस पे जाना है, ठीक है ना, अपने रिस्क पे, क्योंकि एजेंट भाई किसी के सगे नहीं होते, ठीक है ना। मैं एजेंटों पे 1% नहीं बिलीव करता, आपको भी यही बोलूँगा, ठीक है ना। तो अगर दुबई में इसलिए भाई, क्योंकि दुबई में थोड़ा ये है कि अच्छे लोग हैं जो ये काम करते हैं कि यूरोप भेज देते हैं आपको। मतलब मान के चलो 8,000 दिरहम का इंडिया का भी आज की डेट में बनता होगा 2 लाख, 1,80,000 है, 2 लाख बनता होगा। तो 2 लाख रुपए देना मेरे को नहीं लगता वो मुश्किल है, ठीक है। पर 10 लाख दे के आना बहुत बड़ी बात है भाई यूरोप के लिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ एजेंट के थ्रू अपना डॉक्यूमेंटेशन सारी बनवाओ, रेडी करवाओ, पेपर खुद चेक करो A to Z। वो कंपनी जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे हो या आ रहे हो यूरोप के लिए, वो कंपनी का भाई रिव्यू चेक करो, गूगल पे जाके उस कंपनी के बारे में आप सर्च करो, उसके रिव्यू चेक करो। वहाँ लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है, वो रिव्यू ज़रूर करते हैं जिन लोगों के साथ। अगर आपको वहाँ के कुछ अच्छे रिव्यू नहीं है तो वो कंपनी से आप अपना काम मत स्टार्ट करवाओ, ठीक है। उसी कंपनी से स्टार्ट करवाओ जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यूरोप आ सकते हो मेरे भाई। ज़रूरी नहीं है कि जर्मनी को वीज़ा नहीं लग रहा तो हम नहीं जर्मनी ही आना, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी यूरोप आ सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया। पोलैंड में मेरे बहुत दोस्त बैठे हैं इधर, बगल में ही है जहाँ मैं रहता हूँ जर्मनी में, इधर से 1.5 घंटे का रास्ता है पोलैंड के लिए। मैं 1-2 बार जा भी रखा हूँ और वो उनसे बात भी होती है। कुछ लोग फ्रांस में हैं, स्पेन में है, पुर्तगाल में है, बहुत सारे जानने वाले जो दुबई से ही आए हैं, एजेंटों के थ्रू आए हैं। इतने ही पैसे दिए हैं, 2 लाख 2.5 लाख इंडिया का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता भाई दुबई से। तो पहला फोकस रखो दुबई, दुबई से बाद अगला फोकस करो आप यूरोप का। पर मेक श्योर दुबई में 1 साल कम से कम काम जरूर करो।
अगर दुबई में आप 4,000 या 5,000 दिरहम सैलरी ले रहे हो, 3500 दिरहम भी ले रहे हो ना भाई, तो यूरोप आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, फिर दुबई बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तो गलती कर ही दी है। मेरे को ये बात बताने वाला कोई था नहीं भाई कि तुम अच्छी खासी सैलरी छोड़ के यूरोप जा रहे हो। और यूरोप में तो भाई अब जब आओगे तभी मालूम पड़ूंगा, मैं ऐसे फ़ोन पे बुराइयाँ नहीं कर सकता, बहुत अच्छे भी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, पर एक बार जब आप यहाँ पे पीआर हो जाते हो तो उसके बाद तो भाई आप फिर राजा बन जाते हो, ठीक है ना। जब तक आप पीआर नहीं होते हो, टीआरसी पे, टेम्परेरी रेजिडेंस पे काम करते हो, जैसे हम जर्मनी में आते हैं, हमें 4 साल का वीज़ा देती है जर्मनी, तो 4 साल तक हम काम कर रहे हैं पर हमारे लिए फ्रीडम नहीं है, तो वो अलग बात हो जाती है, छोड़ो उसके ऊपर बात करेंगे फिर कभी। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कि इंडिया से दुबई, दुबई से जर्मनी, सॉरी यूरोप कैसे आ सकते हो। तो वो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई सवाल होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, इंस्टेंट मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर कोई ज़्यादा ही मेरे को लगेगा कि किसी बंदे को फ़ोन करके समझाना पड़ेगा तो मैं उसको अपना नंबर भी दे सकता हूँ, तो मेरे को आप इंस्टा पे मैसेज करें, और इस पे भी मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे भाई। तो इसका तो ये है ना कि मैं जब जब वो ओपन करता हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ आपका, पर किसी भाई को जल्दी होगी तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, क्योंकि इतनी वीडियोस बनाता हूँ मैं, और आप वीडियोस तो देखते हो, नो डाउट वीडियो बहुत लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है, आपके भाई के काम आ सकते हो, तो उसको जरूर शेयर करो, ठीक है। अगर आपका कोई और सवाल होगा तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।